अगर आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो और आप एक लिमिटेड बजट के साथ अपना बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो, तो आप ये सोचोगे यार मैं कौन-सा प्लेटफ़ॉर्म यूज़ करूँ अपने बिज़नेस को ग्रो करने के लिए। आप ग्रो कर सकते हो, आपके पास ऑप्शंस तो काफ़ी है। अगर आप इंडिया के बाहर हो तो टिकटॉक भी एक ऑप्शन होता है। तो अगर हम इंडिया स्पेसिफ़िक अगर हम बात करते हैं तो आप फेसबुक पे मार्केट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे सिर्फ मार्केट कर सकते हो, गूगल पे कर सकते हो, लिंक्डइन पे कर सकते हो, स्नैपचैट और ये सब भी है। पर हम मेजरली अगर 2 मेजर कंपनी 3 कंपनीज़ है बेसिकली, गूगल, फेसबुक जिसके अंदर फेसबुक और इंस्टाग्राम आएगा, और तीसरा है लिंक्डइन। तो अब मैं इनके बारे में बात करूँगा। अगर आप अपने बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो तो बेसिकली रहेंगे आपका बी2बी बिज़नेस रहेगा, जहाँ पर आप अपने बी2बी क्लाइंट्स को होल्ड करो, यानी आप खुद एक बिज़नेस है और दूसरे कॉर्पोरेट बिज़नेस को सप्लाई कर रहे हो सकता है रॉ मटेरियल, हो सकता है आप गिफ्टिंग आइटम्स हो सकते हैं, यूनिफ़ॉर्म हो सकता है, या जो भी बी2बी के बिज़नेस में होता है वो कर सकते हो। ऑप्शन 1 ये है। ऑप्शन 2 होता है बी2सी, जो आप डायरेक्ट कस्टमर को बेचोगे या डायरेक्ट टू कंज्यूमर जो बोलते हैं, वैसे वो मॉडल होता है, जहाँ पर आप अपनी या तो ई-कॉमर्स वेबसाइट से कस्टमर्स को बेचते हो, जो एंड कंज्यूमर है, जो एंड में वो प्रोडक्ट आपका यूज़ करेगा। अगर समझो जैसे कि बोट के ईयरफोन्स अगर हम लगा लेंगे, तो बोट की अगर आप वेबसाइट से वो डायरेक्टली अपना प्रोडक्ट कंज्यूमर को बेच रहे हैं, तो जो लोग उसका प्रोडक्ट ले रहे हैं, मेजॉरिटी लोग अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले रहे हैं। और होता है नेक्स्ट, मैंने कह दिया बी2बी, बी2सी। और हो सकता है अगर आपका सर्विस बिज़नेस भी हो सकता है। ये तो मैं अगर प्रोडक्ट्स वाइज़ बात कर रहा हूँ, और अगर आप इसके अंदर सर्विस बिज़नेस भी आप ऐड कर सकते हो। सर्विस बिज़नेस को मैंने अलग रखा है। सर्विस बिज़नेस बी2सी भी हो सकता है, बी2बी भी हो सकता है। सर्विस बिज़नेस को मैंने थोड़ा अलग तरीके रखा है। बी2सी और बी2बी के प्रोडक्ट बेसिकली बिज़नेस के बारे में बात करूँगा मैं। अगर आपका बी2बी प्रोडक्ट वाला बिज़नेस है, आप प्रोडक्ट्स ऑफ़र कर रहे हो और आपका रिक्वायरमेंट मेजरली रहेगा कंपनी से ही, तो उनके परचेज़ मैनेजर्स रहेंगे प्लेटफ़ॉर्म्स लाइक लिंक्डइन पे। अगर वो बहुत एक आप एक आईटी कंपनी टाइप लोगों से कर रहे हो, क्योंकि इंडिया में ऑनेस्टली लिंक्डइन ग्रो कर रहा है, बट इट इज़ नॉट एट इट्स पीक। ऐसा नहीं है कि हर बड़ी कंपनी का मैनेजर लिंक्डइन पे है, परचेज़ मैनेजर लिंक्डइन पे है। अगर आप 2 चीज़, अगर आप बी2बी बेच रहे हो, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप लिंक्डइन को सेकंड ऑप्शन रखें बी2बी बिज़नेस के लिए, जहाँ पर आप एक अपना प्रोडक्ट दूसरे बिज़नेस को बेच रहे हो। क्योंकि लिंक्डइन मैं सेकंड इसलिए रखने के लिए कह रहा हूँ आपको, क्योंकि लिंक्डइन एक्सपेंसिव होता है जब आप लिंक्डइन पे एड्स रन करते हो। क्यों एक्सपेंसिव होता है? क्योंकि वहाँ पर आप स्पेसिफिकली डेजिग्नेशन बेस लोगों को टारगेट कर सकते हो, सिर्फ परचेज मैनेजर को, सिर्फ से एरिया परचेज मैनेजर को, या रिक्रूटमेंट प्रोक्योरमेंट वाले डिपार्टमेंट वालों को, या किसी को भी। अगर सीईओ हो सकता है आपका कस्टमर, आपको सीईओ ऑर्डर प्लेस करता है या मार्केटिंग हेड ऑर्डर प्लेस करता है, जो भी आपके रेलेवेंट बिजनेस से आपके जो भी प्रोफेशनल लोग इंटरेक्ट करते हैं, वो आप उनको डायरेक्टली टारगेट कर सकते हो। इसलिए बी2बी के लिए लिंक्डइन बहुत अच्छा रहेगा, पर एक्सपेंसिव रहेगा। अगर आप स्टार्ट ऑफ कर रहे हो, अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा गूगल पर ऐड रन करना। आप गूगल पे सर्च ऐड रन कर सकते हो, उसके अंदर वीडियो ऐड रन कर सकते हो, और इमेज ऐड रन कर सकते हो। काफ़ी अलग अलग टाइप की चीज़ें रन कर सकते हो आप, अगर गूगल पे अपना बिज़नेस मार्केटिंग के थ्रू ग्रो करना चाह रहे हो तो। अगर आपकी कोई स्टोर है या आपका ऑफ़िस है, सबसे पहले आप उसे क्या करोगे, आप उसे गूगल माय बिज़नेस पे अपना अकाउंट बनाओगे और उसे वहाँ पर डाल दोगे, ताकि अगर कोई भी लोग अगर आपको अपना बिज़नेस एड्रेस पूछे, गूगल माय बिज़नेस से ही भेज सकते हो। अगर कोई बंदा सर्च कर रहा है, लेट्स से कि गिफ्टिंग सप्लायर्स नियर मी बोल के वो गूगल पे सर्च कर रहा है, तो आपका बिज़नेस सामने नज़र आए। तो इसलिए ये एक वन ऑफ द रीज़न्स है गूगल माय बिज़नेस पे लिस्ट करने के लिए। गूगल माय बिज़नेस अगर आप बोलोगे ये क्या नई बात कर रहा है, तो आप जब भी गूगल पे अगर कंप्यूटर से सर्च करते हो, तो आपको दिखेगा यार पूरा मैप बन के आ रहा है। अगर आप जो भी चीज़ नियर मी, होटल्स नियर मी, रेस्टोरेंट नियर मी, शॉप्स नियर मी डालोगे, तो गूगल मैप्स का एक सेक्शन रहेगा, वहाँ पर वो कम जो भी आपके रेलेवेंट वो है रेस्पॉन्स जो गूगल जनरेट कर रहा है, वहाँ पर उसका नाम रहेगा और बाजू उसका एड्रेस रहेगा। तो वहाँ पर अगर आपकी बिज़नेस को लाना है, तब आप गूगल माई बिज़नेस का अकाउंट खोलोगे। तो आप गूगल माई बिज़नेस अकाउंट खोलोगे और गूगल पे ऐड रन करोगे। आप रन कर सकते हो सर्च ऐड, और आप रन कर सकते हो इमेज ऐड। आप सर्च ऐड करने के लिए मैं प्रेफर इसलिए करता हूँ, क्योंकि सर्च ऐड और वीडियो ऐड इज़ अ वेरी डिफरेंट थिंग। बी2बी के लिए वीडियो ऐड भी रन कर सकते हो, बट सर्च ऐड सबसे बेस्ट रहेगा। क्यों? क्योंकि सर्च इंटेंट बेस्ड होता है। जो भी लोग कुछ लेना चाह रहे हैं, वो सर्च करेंगे इंटरनेट पर कि
ये पर्टिकुलर मुझे गिफ्टिंग सप्लाई एड चाहिए, अगर वो गूगल पे सर्च करते हैं तो आपका नाम, आप जब सही कीवर्ड्स यूज़ करते हो तो आपका नाम उसके ऊपर दिख के आता है, तब आपके लिए जो भी लीड्स आएंगे वो बहुत रेलेवेंट होंगे। तो आपको गूगल में ऐड रन करना रहेगा अगर आप B2B कर रहे हो। और मैं आपको बहुत सिंप्लीफाइड बता रहा हूँ, ये नहीं है कि आप सिर्फ इस पे ही स्टिक करो। मैं सिर्फ उन लोग से बात कर रहा हूँ जो बजट रिस्ट्रिक्टेड है और डिसाइड करना चाह रहे हैं कि कौन से प्लेटफॉर्म पे मैं अपनी मार्केटिंग करूँ। तो B2B बिज़नेस के लिए ये हो गया। डायरेक्ट टू कंज्यूमर बिज़नेस के लिए, जहाँ पर आप अपना खुद का प्रोडक्ट है और आपका एक प्रोडक्ट आप बेच रहे हो किसी को, हो सकता है आपकी कोई शॉपिंग वेबसाइट है, हो सकता है आपका प्रोडक्ट अमेज़ॉन या मिंत्रा जैसे प्लेटफॉर्म पे हो, वहाँ से आप किसी को बेच रहे हो, तो आपके लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म रहेगा फेसबुक। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जब आप ऐड रन करोगे, आप शॉपिंग ऐड रन कर सकते हो। इससे क्या होगा कि आपका प्रोडक्ट कंज्यूमर्स के सामने जाएगा जो खरीदते हैं, क्योंकि आप बिज़नेस से डील नहीं कर रहे हो, आपको डेजिग्नेशन स्पेसिफिक नहीं है। आपको क्या करना है, आपको डायरेक्ट कंज्यूमर को बेचना है। तो आपका कंज्यूमर कहाँ है? आपका कंज्यूमर इंस्टाग्राम पर है, आपका कंज्यूमर फेसबुक पे है। आप जब ऐड रन करोगे शॉपिंग ऐड, देन पीपल विल बाई फ्रॉम यू। आप इसके अंदर ये देखना कि आप इमेज ऐड रन कर सकते हो, जो डायरेक्ट आपके प्रोडक्ट की इमेज हो सकती है, वो रन कर सकते हो, जिसका शायद रिस्पॉन्स एवरेज रहेगा, अनलेस आपका प्रोडक्ट दिखने में बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी है या कुछ ऐसा डिज़ाइन है जो बहुत यूनिक है, तब आपका इमेज ऐड बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। आप कैरोसेल ऐड रन कर सकते हो, वहाँ पर आपको मल्टीपल इमेजेस दिखाएगा, जिसके अंदर आप मल्टीपल प्रोडक्ट शोकेस कर सकते हो, या एक प्रोडक्ट है तो उसका डिस्क्रिप्शन उसके बारे में बता सकते हो कि ये फैब्रिक यूज़ हो रहा है, ऐसे वैसे है। आप वैसे कैरोसेल यूज़ कर सकते हो, या मल्टीपल प्रोडक्ट्स दिखा सकते हो अपने कैरोसेल में। या आप वीडियो ऐड रन कर सकते हो, जो आजकल के ज़माने में यूज़र जनरेटेड कंटेंट के एड्स बहुत चल रहे हैं, जहाँ पर आप, अगर मैं सर्विस इंडस्ट्री में देखूँ, जो लोग मार्केटिंग कर रहे हैं, फेसबुक के मार्केटिंग कर रहे हैं, वो अपने कस्टमर्स ढूंढ रहे हैं अपने सर्विसेज के लिए, वो क्या कर रहे हैं, वो स्क्रीन दिखा रहा है। मैं यूज़र जनरेटेड कंटेंट का आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि वो फ़ोन हाथ में पकड़ के रिकॉर्ड करेंगे, फर्स्ट पर्सन टाइप। समझो अगर मैं कुछ चीज़ कंप्यूटर पे दिखा रहा हूँ, तो मैं फ़ोन यहाँ से रिकॉर्ड करूँगा और कंप्यूटर पे दिखाऊंगा ये सारे रिजल्ट है। ये इट इज़ अ टाइप ऑफ यूज़र जनरेटेड कंटेंट। या मैं अपने कोई कंज्यूमर का वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि भाई वो जब ये खोल रहा है या अनपैक कर रहा है तो उसका रिएक्शन क्या है, कोई ये खा रहा है तो उसका रिएक्शन कैसे है, कोई यूज़ कर रहा है, कोई पहली बार म्यूज़िक सुन रहा है इस पर्टिकुलर डिवाइस से तो उसका रिएक्शन कैसे। तो ये जो है बहुत एक नेचुरल फॉर्म ऑफ वीडियो रहेगा। जो आपका कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए कि आप जो भी प्लेटफॉर्म पे पोस्ट कर रहे हो अपना कैंपेन, इट शुड नॉट लुक लाइक एन एड, इट शुड लुक लाइक अनदर पीस ऑफ कंटेंट दैट इज़ देयर ऑन द प्लेटफॉर्म। आपका इंटेंशन ये होता है। तो इसीलिए यूज़र जनरेटेड कंटेंट बहुत अच्छा चल रहा है, क्योंकि वो अलग से दिख के नहीं आ रहा है कि ऐड है। मैं बहुत परेशान था, 4 दिन से मैंने नहीं नहाया था, वैसे वाले जो हम टीवी पे पहले ऐड्स देखते थे वैसे वाले ऐड नहीं रहेंगे, और वैसे वाले ऐड कोई देखना भी नहीं चाहता जो एकदम दिख के आते हैं ऐड। तो यूज़र जनरेटेड कंटेंट बहुत अच्छा चलता है अगर आप अपना प्रोडक्ट डायरेक्टली कंज्यूमर्स को बेच रहे हो तो। और तीसरा आती बात है सर्विसेज की। आप जब सर्विस अपनी सप्लाई कर रहे हो, अपने सर्विस अपने किसी को प्रोवाइड कर रहे हो, तो अब यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस रहते हैं ये सारे, लिंक्डइन, गूगल और फेसबुक। अभी आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी सर्विस जो है, ऑब्वियसली अगर आपका कोई ऐसा प्लेटफॉर्म, ऐसा सॉफ्टवेयर है जो B2B कंपनीज़ को बहुत काम में आएगा। आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, B2B को कुछ बेच रहे हो, आपका सॉफ्टवेयर हो सकता है, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हो सकता है, आपका कोई ऐसी सर्विस हो सकती है। ऐसे मैंने यार बेसिकली अगर सॉफ्टवेयर अगर आपको कुछ ऐसा होता है, ये एक मैं एग्जांपल देके बताता हूँ, आप ऑब्वियसली इसे रिलेट कर पाओगे। अगर आप एक बिलिंग सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, आप बेच रहे हो, सॉरी, आप एक बिलिंग आपके पास एक बिलिंग का सॉफ्टवेयर है जो आपका है, या आपने वाइट लेबल किया है, आप उसे सेल कर रहे हो दूसरे बिजनेस को, तो आप कैसे पोजीशन कर सकते हो? आप ऑब्वियसली गूगल पे भी रन कर सकते हो, आप फेसबुक पे भी रन कर सकते हो, आप लिंक्डइन पे भी रन कर सकते हो। तो यहाँ पर बात ये आती है कि आपको किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस आपका सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगी। अगर वो एकदम ऐसा प्लेटफॉर्म ऐसा है जहाँ पर बहुत बड़े साइज़ के ऑर्गेनाइजेशंस आपके टारगेट ऑडियंस है, तो आप लिंक्डइन पर ऐड रन कर सकते हो, वरना आप फेसबुक पर भी रन कर सकते हो अपने एड्स को। तो इससे क्या होगा कि आपके लोग जो भी है आपका जो सॉफ्टवेयर देखेंगे, ऑब्वियसली आप टारगेटिंग वारगेटिंग सेट करोगे, आप फेसबुक में सही सही तरीके से सही मैसेजिंग करोगे, तो टारगेटिंग तो आजकल फेसबुक खुद ही देख ले रहा है।
तो आपका सॉफ्टवेयर वैसे बिकने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाती है। अगर आप एक सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ, अगर आप कोई सर्विस बेच रहे हो जैसा कि मार्केटिंग की सर्विस हो सकती है, तो मार्केटिंग की सर्विस के लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म वुड आइडियली बी फेसबुक एंड इंस्टाग्राम फॉलोड बाय गूगल। लिंक्डइन भी अच्छा होता है, अगर डिपेंड्स ऑन आपको किस टाइप के क्लाइंट्स चाहिए। अगर आपको इंटरनेशनल क्लाइंट्स चाहिए, लिंक्डइन इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर दैट। अगर आपको इंडियन क्लाइंट्स चाहिए, आपको काफ़ी लोग मिल जाएंगे इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, जो अपने बिज़नेस को रेगुलरली ग्रो करना चाह रहे हैं। वो खुद अपने आजकल काफ़ी लोग खुद ही अपनी मार्केटिंग करना चाह रहे हैं या खुद ही कोई तरीके ढूंढ रहे हैं मार्केटिंग करने के लिए। लेकिन अगर आपकी सर्विस बहुत अच्छी टॉप क्वालिटी है, तो आप उनको ऐड रन करके बता सकते हो कि हाउ यू कैन एक्चुअली चेंज देयर बिजनेस। आप यूज़र जनरेटेड कंटेंट बता सकते हो अपने एक दूसरे को क्लाइंट्स के रिजल्ट्स को लेके, या आप कुछ एक स्पेसिफिक नीश में अगर आप काम कर रहे हो, तो आप उनके स्पेसिफिक अगर आप टर्मिनोलॉजी यूज़ करके बात कर सकते हो। आप बोल सकते हो यार मैं ऑलरेडी ये पर्टिकुलर नीश में काम करता था, मैंने ये रिजल्ट दिया है। आप उनसे रिलेट कर पाओगे, तो आप वैसे ऐड भी रन करोगे तो उसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। सर्विसेज के लिए डिपेंड्स ऑन आपकी सर्विस किस टाइप की होती है, उसके बेसिस पे आप कर सकते हैं। अगर आप सॉफ्टवेयर बेच रहे हो एक जेनरिक जनता के लिए, हो सकता है क्योंकि आजकल अब तो न्यू ईयर आ रहा है, किसी को ये सॉफ्टवेयर बेचना है जो हो सकता है प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, तो काफ़ी ऐसी चीज़ें रहेंगी जो आपको फेसबुक पे मिल जाएंगी, क्योंकि प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के सॉफ्टवेयर का आइडियल क्लाइंट यहाँ पर रहेगा। जो क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं जो इंस्टाग्राम फेसबुक पर ब्राउज़ करते हैं बट हु डोंट वांट टू डू इट, पर वो कंट्रोल नहीं कर पाते, तो आप उन्हें पिच करने के लिए यहाँ पर रख सकते हो। लिंक्डइन इज़ मोर प्रोफेशनल एनवायरनमेंट, इंस्टाग्राम और फेसबुक इज़ मोर ऑन अ कैजुअल एंड, इट्स नॉट सुपर प्रोफेशनल, इट्स नॉट लाइक ज़्यादा इंटेंट बेस्ड नहीं, पर यहाँ पर आप भी काफ़ी अच्छे ऑडियंस पकड़ सकते हो। गूगल जबकि एक इंटेंट बेस्ड होता है, और गूगल में सारे आ जाएंगे, गूगल यूट्यूब सब आ जाएंगे। यूट्यूब पर भी आप ऐड रन कर सकते हो, आप प्रोडक्टिविटी के ऐप्स लेकर या आपके सर्विसेज को लेकर ऐड रन कर सकते हो। आप जब यूट्यूब पर रन करोगे, ऑब्वियसली आप ऐसे टॉपिक्स पर रन करोगे जहाँ पर आपकी टारगेट ऑडियंस सर्च कर रही होगी। अगर आप एक मार्केटर हो, तो आप बिजनेस मैन जो अपने प्रॉब्लम्स यूट्यूब पे उसका सोल्यूशन ढूंढने आएंगे, वो जो सर्च करेंगे वैसे टाइप के कंटेंट पे आपका ऐड दिखेगा, तो वो बोलेंगे यार मैं ऐड क्यों रन करूँ, मैं इसकी मार्केटिंग सर्विस क्यों ना ले लूँ। ऐसे सब भी हो सकता है। तो इसके लिए आप याद रखिए कि आप समझ जाइए अपना प्रोडक्ट कहाँ पोजीशन करना चाह रहे हो, किस टाइप की ऑडियंस को पोजीशन करना चाह रहे हो। अगर बहुत ही प्रोफेशनल लेवल की आपकी ऑडियंस है, तो आपको पता है लिंक्डइन है। इंटेंट बेस्ड है B2B के लिए, गूगल है, फेसबुक भी है। ये अलग 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 प्लेटफॉर्म्स हैं हमारे पास आज की तारीख में 2024 में। 2025 में शायद कोई नए प्लेटफॉर्म्स आ जाए या इनमें से कुछ चले जाएं, हमें नहीं पता। पर हमें ये याद रहना है कि हमें हमारा प्रोडक्ट पता होना चाहिए, और हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे जो टारगेट कस्टमर है वो कहाँ होता है, ताकि हम उनके सामने हमारे प्रोडक्ट या सर्विस को दिखाएं और उनकी ज़िंदगी बेटर करें। क्योंकि आप जब सेल करते हो, तो आप सिर्फ आप पैसे नहीं कमा रहे हो, जो सामने वाला बंदा आपका प्रोडक्ट या सर्विस ले रहा है उससे भी बेनिफिट हो रहा है, तो उसका भी बेनिफिट हो, आपका भी बेनिफिट हो। उसके लिए आप कस्टमर को सही से अंडरस्टैंड करें। एंड दैट्स प्रीटी मच इट। थैंक यू वेरी मच।